अब इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में आप फिक्स कैसे टारगेट कैप्चर कर सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम में आप इजी 50 से 100 पिप का टारगेट लेके बाहर हो सकते हो और जो बड़े टाइम फ्रेम में होगा ना उस पर आप 200 से 300 पिप लेके बाहर हो सकते हो। वो कैसे? तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मार्केट में आप टारगेट कितना रख सकते हो। एंड इससे जो पिछली वीडियो थी उस पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आप एसएल कितना रख सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ईजी 50 से 100 पिप कैसे कैप्चर कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम में 200 से 300 की पिप भी आप टारगेट ईजी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे जो होने वाला है आपका टोटली दो चैप्टर बनेगा। ठीक है, यानी आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स से टारगेट कितना रख सकते हो, यानी आप 100 पिप का टारगेट फिक्स से रख सकते हो एंड उसको लेके आप बाहर भी हो सकते हो। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जैसे स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, तो उस पर आप 2 से 3 कैंडल के मूव को कैप्चर करके कैसे निकल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने दे, तो इसी के साथ हम करते हैं स्टार्ट। तो आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने टोटली 3 सिनेरियो ड्रॉ किया हुआ है एंड तीनों सिनेरियो का जो काम होने वाला है ना वो अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एंड आप समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला सिनेरियो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 50 और 100 लिखा है। ठीक है, यानी जो हमारी ये जो पहली बाइंग थी ये आपकी कितने पिप की थी? 50 पिप की थी। ठीक है, और इससे जो दूसरी बाइंग आई आप देख सकते हो इससे पहले वाली से क्या है? बड़ी है। ठीक है, यानी जो दूसरी मोमेंटम थी हमारी वो कितनी पिप की है? 100 पिप की है। ठीक है, तो हम इन दोनों मोमेंटम को रीड करते हुए हम आने वाला जो टारगेट है ना उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, दोनों में से जो सबसे छोटा है, यानी इस पे सबसे छोटा कौन सा? आपका 50 पिप वाला। तो यहाँ पे जब आप मोमेंटम के लिए ट्रेड करोगे ना, इस पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है ना कि जो आपका ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होना चाहिए अगर आप अप की ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हो, ठीक है, डाउन की मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो तो वहाँ पर आपका जो ट्रेंड होगा ना वो डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, और ट्रेंड कैसे वेरीफाई करें उसकी मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। 2 वीडियो में पूरा मार्केट स्ट्रक्चर खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो सबसे छोटी बाइंग है, ठीक है, जो 50 पिप की, आपको कुछ नहीं करना है, डीटी लेना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी लेना है एंड इसको पेस्ट कर देना है कहाँ? हमारे आने वाले टारगेट पर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपका जो फिक्स टारगेट होगा वो कितना होगा? 50 पिप का। ठीक है, कितना होगा? 50 पिप का, यानी आपके यहाँ पे जो मोमेंटम आएगी ना वो इजी 50 पिप आनी चाहिए। इसके बाद भले ही आपकी 100 पिप जाए, 150 पिप जाए, उससे हमें मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी 50 पिप का हमारा इस पे क्या रहेगा? टारगेट होगा। ठीक है, ये आपका पहला सिनेरियो सिंपल है जिसपे आपको छोटा टारगेट यानी छोटा वाला देखना है। ठीक है, पहले वाले से। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा सिनेरियो इस पे क्या करना है, जो हमारी जो पहली बाइंग थी आप देख सकते हो 100 पिप की हमारी जो पहली बाइंग थी ना, और जो दूसरी बाइंग थी यानी हमारी जो ये दूसरी बाइंग थी ये कितने पिप की है? 50 पिप की है। ठीक है, तो जो हमारी पहली वाली बाइंग है 100 पिप की, आपको कुछ नहीं करना है, उस पर डीटी लगाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी लेना है एंड इसको क्या कर देना है? करंट टाइम पे पेस्ट। ठीक है, करंट टाइम पे पेस्ट नहीं करना, आपको करना है दूसरे वाले मोमेंटम से कितना कम आया। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिया? 100 पिप का एक मेजरमेंट लिया। ठीक है, जो पहली वाली मोमेंटम आई थी इसको क्या पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, जो हमारी दूसरी मोमेंटम आई थी वो कितनी कम आई थी? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, आप यहाँ पे क्या करना है ना, रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का यूज़ करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जितना आपका गैप कम आया, यानी यहाँ पे जितनी कम बाइंग आई ना उसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। और जो पहली वाली वेव थी, यानी आपने यहाँ पे जो 100 पिप वाला जो टारगेट लिया था, ये जो 100 पिप वाला वेव लिया था ना, तो यहाँ पे जो जितना हमारा कम आया था उसको क्या करना है? इससे कम कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जितना कम आया था, और इसके बाद जो हमने जो पहला वाला जोन बनाया था ना इसको उसके साथ भी कम कर देना है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे पहले वाली कितनी कम आई थी? लगभग इतनी कम आई थी। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया? इसको कम कर दिया। यानी इस पे जो आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे जो हमारा नया जो निकलेगा ना टारगेट, आपको इतना लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे 25 पिप का हमारा क्या निकला? नेक्स्ट टारगेट निकला। ठीक है, तो हमें इतना बुक करके क्या करना है? एग्जिट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या हो सकता है, इतनी बाइंग आएगी एंड दोबारा क्या हो सकती है? दोबारा सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, जितनी हमारी पहले बाइंग आई थी, यानी जितनी हमारी पहले मोमेंटम आई थी, यानी 100 पिप की मोमेंटम आई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने जब दूसरी वाली वेव में लगाया था तो उस पर जितनी कम आई थी उस पर आपको कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल लेना है एंड हमारी कम कितनी आई थी? लगभग इतनी। ठीक है, तो जो हमारी जो पहली थी 100 पिप का जो टारगेट था ना उसको तो पहले कम कर लेना है जितनी कम आई थी। ठीक है, उसके बाद इसको उससे कम करना है जो हमने रेक्टेंगल निकाल के रखे। ठीक है, यानी कितना कम है हमारा इस पे?
हमारा जितना हमारा बॉक्स है ना इसको उतना कम कर लेना है, एंड इससे आपका जो थर्ड वाला टारगेट है वो ईजी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको एक बार आप दोबारा देख लेना। इससे हमें आने वाला क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। ठीक है, यानी आने वाला टारगेट मिल जाएगा, फिक्स टारगेट वो भी। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं, एकदम फिक्स टारगेट। और जो हमारा थर्ड सिनेरियो बनता है, ठीक है, ये क्या है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जो वेव होती है ना वो 3 बार काम करती है। कितने बार, 3 बार काम करती है। तो ये उसी से बनी है, यानी मार्केट में ये मोमेंटम है, ये पुल बैक है, ये मोमेंटम है, ये पुल बैक है। तो जो हम थर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड करेंगे वो मोमेंटम हम कितना रख सकते हैं, तो उसके टोटल ये 3 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी पहली जो बाइंग मोमेंटम होती है वो छोटी होती है और दूसरी वाली जो मोमेंटम होती है बड़ी होती है। तो इस पर हमें जो टारगेट रखना है, कितना रखना है, वो चीज़ मैंने बता दी। और दूसरा सिनेरियो बनता है कि जो आपका ये पहली वाली बाइंग है, यानी ये बड़ी मोमेंटम है और ये छोटी मोमेंटम है, तो आने वाली टारगेट हम कितना रख सकते हैं उससे, ये चीज़ मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बता दिया। अब जो हमारा तीसरा सिनेरियो होता है ना, ये सबसे सिंपल होता है, यानी इस पर जो आपकी बाइंग आई है वो कितनी आई है, 100 पिप की। ठीक है, कितनी आई है, 100 पिप की आई है। और इससे जो सेकंड वाली बाइंग आई है वो भी सेम 100 पिप की आई है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी पहली बाइंग है ये 100 पिप की है और जो दूसरी बाइंग है वो भी 100 पिप की है। ठीक है, तो जो हमारी तीसरी जो बाइंग होगी ना वो भी कितने पिप की आनी चाहिए, 100 पिप की। ठीक है, यानी ये सबसे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको हमें पेस्ट कर देंगे आने वाले टाइम पे और इस पर हमें क्या मिल जाएगा, न्यू टारगेट। ठीक है, टोटल 3 सिनेरियो बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम फिक्स टारगेट है। ठीक है, इसको मैं आपको अभी थोड़ा चार्ट पे भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसके बाद तो फिर हम जब ट्रेड करेंगे ना उसको तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। ठीक है, तो इस पर जो हमारा टारगेट होगा वो कितना होगा, हमारा टोटल 100 पिप का। ठीक है, यानी जितना हमारा मार्केट में ये हमारा पिछली जो बाइंग आई थी ना ये होती है सेम वेव, यानी यहाँ पे 100 पिप की बाइंग आई थी, उसके बाद यहाँ पे भी कितनी आई, 100 पिप की बाइंग आई। तो जो तीसरी बाइंग आएगी ना वो भी 100 पिप की आएगी। ठीक है, इस पर आपको क्या देखना है, ट्रेंड, अप ट्रेंड देखना है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में आप फिक्स कैसे टारगेट कैप्चर कर सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम में आप इजी 50 से 100 पिप का टारगेट लेके बाहर हो सकते हो और जो बड़े टाइम फ्रेम होगा ना उस पर आप 200 से 300 पिप लेके बाहर हो सकते हो। वो कैसे, सेम ये जो आपका सिनेरियो है ना ये बड़े टाइम फ्रेम में होगा, यानी आप समझो अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना तो आपको जो यहाँ पे टारगेट मिलेगा ना सीधे 100 से 200 और 200 से 300 पिप की टारगेट इजी मिल जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट में अगर आप कैप्चर करोगे तो 1 मिनट में आपको 50 से 100 पिप इजी मिल जाएगा। और टारगेट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया तीनों सिनेरियो में। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको चार्ट पर दिखा देता हूँ, क्योंकि आज की जो मैंने ट्रेड ली ना सेम इसी सिनेरियो पे ली और मैं बहुत ज़्यादा इसी सिनेरियो पे लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्योर शॉर्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पे एंड सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, सेम सिनेरियो पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे जो टारगेट है ना 400 पिप का टारगेट है और एकदम सिंपल है। ठीक है, और आप समझना यहाँ पे जो मैंने बुक किया वो 300 पिप का टारगेट बुक किया, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने बुक किया, क्यों मैं एग्जिट हुआ वहाँ पे। और दूसरा आप समझना कि इससे जो पिछले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में हम एसएल कितना रखें। ठीक है, तो ये जो ट्रेड थी ना आप समझना, मैं यहाँ पे करंट टाइम पे नहीं था, कौन से वाले सिनेरियो पे, यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो पुल बैक की लिमिट हो रही है वो कहाँ पे खत्म हो रही है, जैसे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, फिर अगेन किसके लिए, मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पुल बैक की लिमिट खत्म हो रही थी ना वो इस वाले एरिया पे खत्म हो रही थी। अगर मैं करंट टाइम पे होता तो मैं यहाँ से क्या लेता, एक सेल के लिए ट्रेड। ठीक है, और कब तक होल्ड करता अपने एसएल को, जब तक मार्केट इस वाले एरिया को बॉडी से ब्रेक नहीं कर देती। ठीक है, यानी इस वाले विक को बॉडी से ब्रेक नहीं कर देती। ये मैंने आपको एसएल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना ट्रैप किया। ठीक है, हालांकि जो मेरी एंट्री थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन आप समझना अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती, ठीक है, क्योंकि जो पुल बैक की लिमिट थी ना वो यहाँ पे खत्म हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक की लिमिट खत्म हो रही थी, तो अगर आप समझो मैंने यहाँ पे एक सेल के लिए ट्रेड किया है तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कितना किया है। ठीक है, आप समझना मैंने क्या बोला है, जब तक बॉडी से ब्रेक नहीं कर देती। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई एंड उसकी जो क्लोजिंग हुई वो कहाँ पे हुई, इस लेवल के अंदर हुई। ठीक है, इसके बाद ये जो वीक है आपकी लास्ट वाली ग्रीन कैंडल की, इसके अंदर किसकी क्लोजिंग हुई, इस ग्रीन कैंडल की और ये रेड कैंडल की। ठीक है, आप समझना यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कितना कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी के 15 तारीख तक मार्केट ऐसा ही ट्रैप करेगा। ठीक है, तो आप समझना कि मार्केट का जो अब लास्ट वीक है कौन सा, ये रेड कैंडल की वीक। ठीक है, और इससे पहले क्या मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्या इस वाले लेवल को नहीं किया, आप देख सकते हो वीक के अंदर ही सारे के सारे कैंडल है। ठीक है, इस वाले लेवल को अभी तक बॉडी से ब्रेक नहीं किया है, ये मैंने एसएल की क्लास में बताई थी कि आपको एग्जिट कब होना है। ठीक है, अब ये जो लेवल है यहाँ पे क्या इसने ब्रेक कर दिया बॉडी से, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो किसके अंदर है, इस वीक के अंदर है। ठीक है, यानी जब तक अब ये टॉप वाले वीक को बॉडी से ब्रेक नहीं कर देती जब तक आप एग्जिट नहीं होगे, क्योंकि ये जो पुल बैक है ना अभी तक वैलिड है। फिर आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से अपना पूरा टारगेट दिया इसने। ठीक है, और ये जो ट्रेड थी ना, हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड के आपको ट्रेंड जरूर देखना है। ठीक है, तो इस पे
पे जो ट्रेंड था ना डाउन ट्रेंड नहीं था, लेकिन इस पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर शॉट था कि मार्केट को नीचे गिरनी है, ठीक है। तो आप समझना मार्केट में मैंने कुछ नहीं किया, मार्केट का जो पहला मोमेंटम था उसको इसने क्या लिया, पुल बैक लिया, ठीक है। फिर दोबारा क्या लिया, मोमेंटम लिया, फिर क्या लिया इसने, पुल बैक लिया। यानी जो सेम चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, पहला मोमेंटम इतना था, ठीक है, हम इसको क्या ले लेते हैं 50 पिप, ठीक है। पहले वाली जो आपका टारगेट था ये कितना था हमारा, सॉरी जो मोमेंटम था ये कितना था 50 पिप का, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बाइंग आई, सॉरी जो दूसरी सेलिंग आई आपकी, जो दूसरी मोमेंटम आई वो कितने की आई, 100 पिप की आई, ठीक है। ये वाली जो आपकी मोमेंटम है ये कितने की आई, 100 पिप की आई। तो इस पे जो मैं अपना फिक्स रखूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहली वाली होती है वो छोटी होगी और दूसरी वाली जो बड़ी होगी ना, तो इस पे आपको क्या देखना है, जो हमारा जो सबसे छोटा मोमेंटम होगा, यानी इस पे जो हमारा सबसे छोटा मोमेंटम होगा कितना है 50 पिप का, ठीक है। जो कि हालांकि रियल में कितना है, अभी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, 400 पिप का मोमेंटम होगा, ठीक है। ये हमारा 400 पिप का मोमेंटम था, मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारी ट्रेड यहाँ से है और इसका जो टारगेट है लगभग 400 पिप, ठीक है, आप देख सकते हो 40 पॉइंट, ठीक है। तो इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप समझना यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो टारगेट रखा था ना वो इसी के बेस पे रखा था, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया एंड हमारा जो टारगेट है वो कितना है, मैं यहाँ पे लेवल डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टारगेट था टोटल 400 पिप का, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ये वाला मोमेंटम यहाँ पे हमने क्या रखा, टारगेट रखा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब आप समझना कि मैंने इस पे 300 पिप लेके एग्जिट किया हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट का अभी दिसंबर के टाइम पे आपको पता है बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ठीक है। यानी हमारा जो टारगेट हो कितना होता है, यहाँ पे जितनी सेलिंग आई थी 400 पिप की, ठीक है, तो हमने सेम कितना रखा यहाँ पे टारगेट 400 पिप की। तो मैं जो एग्जिट हुआ ना इस वाले एरिया पे हुआ, ठीक है, यानी 300 पिप लेके मैं बाहर हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में मुझे डर था कि जो ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है, यानी जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड नहीं था और इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, दोबारा रिवर्स ले लिया था, ठीक है। यानी ये एक मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे पहले एक बार लेवल हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेवल हटा दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल। हमें इस पर टारगेट क्या मिला था, फिक्स 400 पिप का हमें टारगेट मिला था, ठीक है। वो कैसे पता चला, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बता चुका हूँ कि ये वाला पॉइंट से हमने क्या रखा था, टारगेट रखा था, ठीक है, ये वाला एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 300 पिप लेके क्यों बाहर हुआ, क्योंकि मार्केट में ना ये वाली जो कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस वाले एरिया का इसने क्या नहीं किया था, ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। अब आप समझना मार्केट का इस पर डाउन ट्रेंड नहीं था, अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो मैं पूरा 400 पिप कैप्चर करता, लेकिन ये डाउन ट्रेंड नहीं था और ये वाला जो बॉडी वाला जो जोन था ना इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसने क्या लिया, रिवर्स से लेके ऊपर जाने लग गई, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया 300 पिप लेके, ठीक है। बाकी इसने पूरा अपना टारगेट कंप्लीट किया 400 पिप, ठीक है। अब ये मार्केट ने जो टारगेट दिया है ना 400 पिप से ज़्यादा दिया है, लेकिन हमारा जो मेन होता, जो हम बुक लेके एग्जिट हो जाते वो कितना होता, 400 पिप, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला टारगेट था जिसपे हम फिक्स लेके बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये कि आपका फिक्स टारगेट लेके बाहर हो जाओ, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब लेकिन सेलिंग कितनी आई, तो आप समझना मार्केट में जो हमारे जो 400 पिप का जो टारगेट था, ठीक है, लगभग इतना, तो हमें जो फिक्स टारगेट लेके बाहर होना था वो कितना होना था, यहाँ तक, ठीक है। हम यहाँ तक क्या हो जाते, एग्जिट हो जाते, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या उससे ज़्यादा सेलिंग आई, बिल्कुल आई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें फिक्स टारगेट लेके बाहर होना है। क्या 400 पिप छोटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते, लेकिन मार्केट में सेलिंग कितनी आई आपकी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। यानी जो दूसरी सेलिंग थी ना आपकी ये वाली, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, तो मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद क्या आई है, दोबारा से रिवर्स हुई है, ठीक है, यानी बाइंग आई है। लेकिन हम कितना कैप्चर करते, 400 पिप, ठीक है। यानी जो पहले वाली सेलिंग आई थी हमने उतना बुक करते और एग्जिट हो जाते, सिंपल, ठीक है। ये था आपका 5 मिनट में एकदम 400 पिप 300 पिप आपको ईजी मिलेगा 5 मिनट में, और 1 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, ये हम आ चुके हैं 1 मिनट में, और हालांकि 1 मिनट में ना आपको बहुत सारी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप समझना मार्केट का अगर ये ट्रेंड जो है ना डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो मार्केट में जो ये वाली पुल बैक थी, ठीक है, और सेम यहाँ पे जो ये वाली पुल बैक थी, ठीक है। अब मल्टीपल कैसे लेना है, बॉडी से कैसे लेना है, वो चीज़ मैं आने वाली वीडियो में सब चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो जो ये सेम पुल बैक थी ना, तो आपकी जो पहली सेलिंग आई थी, यानी पहली मोमेंटम फिर पुल बैक, फिर दूसरी मोमेंटम फिर पुल बैक, तो अगर हम इसका मेजरमेंट करें, ठीक है, तो जो पहली सेलिंग आई थी वो कितनी आई थी, एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है, इतनी आई थी। और जो दूसरी सेलिंग आई थी वो कितनी आई थी, उसको भी देख लेते हैं। जो दूसरी सेलिंग आई थी वो आपसे लगभग कितने पॉइंट ज़्यादा आई है, आप देख सकते हो इतने पॉइंट ज़्यादा आई है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ना हम विक टू विक ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से छोटा कौन सा आपका, यानी ये वाला जो टारगेट है आपका, ये वाला जो मोमेंटम है ये 100 पिप का है, ठीक है। और ये जो पहला वाला मोमेंटम है ये 50 पिप का है, ठीक है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा सबसे छोटा है, जैसे कि रूल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या देखना है, छोटा वाला, ठीक है। तो हम छोटा वाला टारगेट लेते और क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है।
एकदम फिक्स टारगेट लेते और एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। कौन से वाले पॉइंट पे एग्जिट हो जाते हैं, ये वाले पॉइंट पे। ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है जिस पे आपको ईजी ना 50 से 100 पिप की ट्रेड ईजी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 200 लगभग 200 पिप का टारगेट है, ठीक है। यानी आप 200 समझ सकते हो, ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आप 100 पिप भी कैप्चर करते हैं, ये आपका क्या है, एकदम श्योर शॉट वाला पिप, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा जो 100 पिप का टारगेट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, हमारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यानी इस वाले एरिया तक आप 100 पिप लेके बाहर हो जाते हैं इसके 50% तक, ठीक है। लेकिन आप इस पर कितना बुक कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा 100 पिप। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमने क्या निकाला है, एक फिक्स टारगेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी, और जिसको समझ नहीं आई होगी ना, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, पूरा पब्लिक है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस पर मैंने आपको ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, और आई होप कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जरूर से बताना, ठीक है। आप लोग जरूर से कमेंट करना कि आपको वीडियो पसंद आई, एंड इससे जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है ना, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक दूसरे तरीके से हम टारगेट कितना रख सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे मेन है, ठीक है, जिस पर आपको फिक्स टारगेट मिलेगा, 100 200 ईजी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।